जय हिंद। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री और मेंस में इसका क्वेश्चन आता है। इसके बिना कोई एग्जाम का कल्पना भी नहीं हो सकता है। आपको यहाँ मिलेगा फुल सिलेबस। अब यहाँ से फुल सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा किसी भी एप्लीकेशन का, उसमें आप इजीली 90 से 95% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का। यहाँ पे बिल्कुल आप मान के चलिए कि आपका पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, वो भी प्रैक्टिस के साथ में। और सारे क्वेश्चन आपके क्वालिटी के हैं और हम पैटर्न वाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत होके आप इस क्लास को कंप्लीट कीजिए। आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। मैथ में आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 32। वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि आप अब तक जान चुके हैं कैसे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में, अगर पहले ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में कहीं भी आपको अल्फा और बीटा दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको निकालना है बीटा। यानी इस क्वेश्चन में आपको अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे होगा अल्फा एलिमिनेट? तो यहाँ देखिए कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा का वैल्यू ए है और साइन ए डिवाइडेड बाई साइन बीटा का वैल्यू बी है। तो बताइए साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा? ओके, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कॉस अल्फा है, तो अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा निकाल लें और प्लस में यहाँ पे साइन अल्फा है, तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा निकाल लें, इस दोनों को ऐड कर लें तो 1 के बराबर हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस फॉर्मेट में इसको चेंज कैसे करेंगे? तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक काम करते हैं, कॉस अल्फा इक्वल टू ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका ए कॉस बीटा, और इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा बी इंटू साइन बीटा। ओके, अब एक काम करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे तो मेरा काम बन सकता है। स्क्वायर एंड ऐड करना ही होगा। ओके, दोनों को सेपरेटली हम स्क्वायर एंड ऐड करते हैं। इसको देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और इसी तरह से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ओके, अब इस दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे। देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ओके, यहाँ पे आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये देख लीजिए आप। अगर कहीं भी साइन स्क्वायर बीटा है प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसका वैल्यू तो 1 होगा ही होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसका बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू, ये दे जाकर हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। देखिए यहाँ पे है ए कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, यानी इस पूरे टर्म में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। इस प्रोसेस को आपको एक बार में ही करना होगा ताकि कुछ समय बच सके। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा आपको कितना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, साइन को एक तरफ कर लेते हैं, तो हम इसको लेके चलते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये देखिए नेगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ये है पॉजिटिव तो हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ये स्क्वायर इसी साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ए स्क्वायर, और 1 इधर है तो इस प्लस में तो हो जाएगा माइनस। ओके, हम ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शन को देखिएगा तो सब जगह ए स्क्वायर पहले है, तो एनी हाउ आपको ए स्क्वायर को पॉजिटिव रखना होगा। ऑप्शन में कहीं कहीं बी माइनस दिख रहा है तो बी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको साइन स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर बीटा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस तरह का क्वेश्चन आपको मेंस लेवल में हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप प्री और मेंस दोनों का तैयारी साथ साथ करेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये है क्वेश्चन नंबर 33। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मस्ट रिपीटेड है। ये क्वेश्चन बहुत बार सीजीएल के एग्जाम में और सीडीएस के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये मेंस लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप एक बार जान गए तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए tan अल्फा है, tan बीटा है, sin अल्फा है, sin बीटा है, और जाना कहाँ है, cos में जाना है। लेकिन बात तो यहाँ sin है और tan है, जाना है cos में, तो कैसे होगा? ओके, इस क्वेश्चन को आप दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम बेसिक बता देते हैं। इसको cos में जाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, tan के बारे में हम जानते हैं कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो tan थीटा 1/cot थीटा के बराबर होता है, और sin जो थीटा होता है, sin थीटा ये होता है 1/cosec थीटा के बराबर। ओके, इतना चीज तो हम जानते हैं, तो बस इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, 1/cot अल्फा इक्वल टू n इंटू tan बीटा, यानी 1/cot बीटा हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin अल्फा क्या हो जाएगा, 1/cosec अल्फा इक्वल टू m इंटू साइन क्या हो जाएगा, 1/cosec बीटा। आपको चाहिए, आपको यहाँ पे अल्फा चाहिए, तो यानी ये नहीं होगा, आपको यहाँ से बीटा को एलिमिनेट करना होगा। तो एक काम करते हैं, हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। उससे क्या फायदा होगा, यहाँ कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। उससे फायदा क्या होगा, कोई चेंज तो होता नहीं है, लेकिन मेरा काम बन सकता है। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉट बीटा इक्वल टू n इंटू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉसेक बीटा इक्वल टू m इंटू, ये हो जाएगा कॉसेक अल्फा। ओके, अब क्या करते हैं, इस दोनों को स्क्वायर करके डिफरेंस ले ले, अगर क्या होता क्या है देख लीजिए, आप जानते भी होंगे इसको, कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा अगर हम कर लेते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, यानी इस दोनों को स्क्वायर करके अगर हम डिफरेंस ले लेंगे तो मेरा काम बन सकता है, बीटा एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, और हमारा टारगेट भी यही है कि बीटा को एलिमिनेट कर लें, क्योंकि हमको तो चाहिए अल्फा। तो इस दोनों को स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल टू n स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको जब स्क्वायर कीजिएगा और जब इसको स्क्वायर कीजिएगा और डिफरेंस लीजिएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, पहले हम इस टर्म को लिखेंगे, तो m स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस n स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। ये पहले क्यों लिखाया है, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पहले कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अगर आप उल्टा लिखिएगा तो हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू, तो वैसे नहीं करना है। ओके, अब क्या करते हैं, ये हम जानते हैं कि ये इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो हमारा साइन थीटा नीचे आ जाएगा, यानी m स्क्वायर कॉसेक थीटा कितना बराबर होता है, 1/sin, तो इंटू 1 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस n स्क्वायर इंटू कॉट थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा बटे में साइन स्क्वायर अल्फा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, सब कुछ जानता है। इसका लेते हैं एलसीएम, जब आप एलसीएम लेंगे तो इस जगह साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, ऊपर क्या है, एम स्क्वायर, दोनों जगह साइन स्क्वायर है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वेरी सिंपल। ओके, अब ये जो डाटा है, ये डाटा कितना के बराबर है, ये हम जानते हैं, ये डाटा हमारा 1 के बराबर है। तो एक काम करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कॉस के फॉर्म में चला जाएगा, साइन को एलिमिनेट करना था, तो यानी हमको कॉस के फॉर्म में ही जाना है।
तो कुछ पार्ट को हम इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस बचे। हमारे पास जो है ये हमारे पास डाटा आ चुका है। ओके, तो इस सब का भी कोई काम नहीं है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, थोड़ा कलर चेंज कर ले। ओके, तो ये हमारे पास आ गया है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, तो ये हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर। अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख लेंगे। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक काम करते हैं, कॉस को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 1, ये इधर दे दिए, और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये तो पहले से माइनस था तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ से हम कॉस को अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका एन, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस का 1। ओके, अब हमको चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो काम करते हैं इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो एम स्क्वायर माइनस 1 था ही, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, यानी कि कहाँ पे है, ये एन स्क्वायर है, सॉरी एन स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये था आपका एक बेसिक, जिसके थ्रू आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस क्वेश्चन को आप इससे जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व होगा उसको आप देख लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को आप जान लीजिए जिसको हम अलजेब्रा में बताने वाले हैं, उसको डिटेल में बताएंगे अलजेब्रा में, बट ट्रिग्नोमेट्री में भी उसका इस्तेमाल हो जाता है हिट एंड ट्रायल के लिए। यहाँ देखिए आपको वेरिएबल कितना ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर वेरिएबल अगर आप देखेंगे तो आपको वेरिएबल दिख रहा है अल्फा बीटा, यानी अल्फा भी है बीटा भी है, एंड देन क्या है आपका एम और एन दिख रहा है, एम यहाँ पे है और एन यहाँ पे है, यानी कि एम और एन भी है। वेरिएबल कितने हैं, 4 हैं। और अगर आप इक्वेशन देखेंगे, अगर आप इक्वेशन को देखेंगे तो इक्वेशन कितना है, एक यहाँ पे इक्वेशन है और एक यहाँ पे है, इक्वेशन 2 है। यानी एक्स्ट्रा जो आपके पास वेरिएबल है, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको आप अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना है, 2 है। तो एक काम करते हैं, अल्फा को हम 60 डिग्री मान लेते हैं और बीटा को 30 डिग्री मान लेते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि tan, देखिए tan 60 होता है √3 और tan 30 1/√3, √3 × √3 आपका इजिली 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस हमारा डाटा जो सिंपल हो उसी को हम एज्यूम करेंगे। तो यहाँ देखिए tan 60, यहाँ पे tan 60 वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ जब tan 60 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा आपका √3, डायरेक्ट हम कर लेते हैं √3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा n इंटू tan 30, बीटा की जगह पर 30 डालना है, tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा n बराबर, यहाँ से n बराबर 3 आ गया। ओके, अब चलिए यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या पुट करना है आपको, sin 60, और sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका √3/2 इक्वल टू m इंटू sin 30, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का आपका वैल्यू हो जाएगा 1/√3, सॉरी 1/2, नो 1/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका √3/2, यहाँ पे था 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा √3। ओके, साइन यहाँ पे sin 60 की √3/2 और यहाँ पे sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m का वैल्यू कितना है 3। हमको क्या निकालना है, cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना है 60 है, तो बस यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर लीजिए। तो कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर कीजिए यानी 1/4 आना चाहिए। ओके, आपका फाइनल आंसर 1/4। आप ऑप्शन को चेक कीजिए किस ऑप्शन पे वेरीफाई कर रहा है, जिस ऑप्शन वेरीफाई करेगा वही आपका होगा राइट आंसर। तो यहाँ m का वैल्यू कितना है, यहाँ पर m का वैल्यू √3 है, यानी √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 3। n का वैल्यू कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 3/10, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए, m का वैल्यू कितना है √3 है,
तो √3 - 1 यानी 2, और n का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 8 यानी 1/4, ये 1/4 है, ये बन सकता है। इसको चेक कर लेते हैं। m स्क्वायर यानी 3 1 4 और 1 9 1 10, 4/10 ये तो नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ओके, तो यानी आपका ऐसे भी कीजिएगा तो आप 1/4 ला सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेस्ट तरीका है जिससे आप अपना समय बचा सकते हैं। ओके, तो आपको जहां भी दिखे कि नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो वहां पे अपने वैल्यू को पुट कीजिए और जितना एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कीजिए खुद से एज्यूम करके। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन लेंथी ना हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 34। तो वीडियो को प्लीज आप पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 2015 मेंस में आया हुआ है, सीजीएल के एग्जाम में, सीजीएल 2015 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेंस लेवल का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छा बात है। एक चीज, इस टाइप का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए कुछ है जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत फायदे में रहिएगा। आप जब भी क्वेश्चन को देखिए cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इक्वल टू 1 के बराबर हो, तो sin का पावर 6 थीटा माइनस 4, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 थीटा प्लस 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3। इस 3 को आप भूल जाइए फिलहाल के लिए, बस इतना का वैल्यू आप याद रखिएगा कि इसका वैल्यू होता है आपका 4। ओके, इसका वैल्यू 4 होता है, 4 + 3 यानी आपका राइट आंसर 7 है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप याद रखिएगा, अगर इस वाले पोर्शन को अगर यहाँ पर साइन थीटा कर दे, साइन स्क्वायर थीटा कर दे और कॉस में पूछ ले इस डाटा को, तो भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है और ये डाटा फिक्स रहता है। कैसे होगा सॉल्व देख लीजिए, क्योंकि बात सिर्फ बोल देने से तो होगा नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है एग्जाम में। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व, तो ध्यान से देखिएगा। आप एक चीज जानते हैं कि यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, cos क्यूब थीटा है, cos थीटा है, लेकिन यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है और 1 है, तो यहाँ से कुछ हम चेंज कर सकते हैं साइन के। देखिए अल्टीमेटली आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है साइन के फॉर्मेट में। यहाँ पे है cos, तो इस cos को एनी हाउ चेंज करना पड़ेगा आपको साइन में जाने के लिए। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा, इस स्क्वायर को हम देते हैं इस 1 को, तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो देखिए होगा क्या, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, cos थीटा को हम ले लेते हैं कॉमन, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कितना, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमको किसी भी हालत में पहुंचना है साइन के पास, तो हम सब काम करेंगे जो हमको वहां पहुंचा सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos थीटा, ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था ही, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2, तो यानी हो जाएगा ये आपका cos थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब इस cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, एक cos थीटा हो जाएगा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पे जहाँ पे cos दिख रहा है, अगर हम साइन को फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आपको ये डालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करना होगा, यहाँ पे तो रूट दिख गया, अब इस रूट को हटाने के लिए हमको करना पड़ेगा स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो रूट तो हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो इसको कर लेते हैं चेंज, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस साइन का पावर 4 माइनस 2 टू जा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, साइन का पावर 4 थीटा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे हुआ,
आप जानते हैं कि अगर m इंटू एन का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, उसी फॉर्मेट में चेंज हुआ है। ओके, अब देखिए इस मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो कोई चेंज होगा नहीं, बस सिंपल क्या हो जाएगा 4 प्लस साइन का पावर 4 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करते हैं माइनस साइन से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस साइन थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला कितना हो जाएगा माइनस का 4 साइन थीटा। ओके, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लगेगा ना, ये तो स्क्वायर रहेगा, सॉरी फॉर दैट, ये स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, तो ये वाला पोर्शन भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, गलती हो गया था, माफ कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो गया आपका, इससे मल्टीप्लाई किए तो हो गया 4 माइनस का, और ये कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये भी तो माइनस का। अब देखिए यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे 4 है तो हो जाएगा 6, तो माइनस का साइन का पावर 6 हो जाएगा, साइन का 6 पावर थीटा, और ये है आपका माइनस है, यहाँ भी है माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 प्लस का 4 और 2 यहाँ और 2 तो 4, यानी कि साइन का पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन का पावर 4 थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन का पावर 4 थीटा और यहाँ पे साइन का पावर 4 थीटा, यानी इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यानी ये तो जीरो हो जाना है, तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कीजिए, तो कितना हो जाएगा। अब करते हैं इसको 4 इक्वल टू, जहाँ जहाँ इस सबको इस साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है, इस साइड लेके चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये है आपका कितना माइनस का 4 साइन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 4 साइन स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 8, यानी ये कितना हो जाएगा 8, यानी इस साइड जाएगा तो हो जाएगा कितना प्लस का 8 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर कितना है माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस साइन का पावर 6 थीटा, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस का साइन का पावर 4 थीटा। क्या ये बिल्कुल उतना ही है, यहाँ देखिए प्लस का 8 साइन स्क्वायर बिल्कुल है, यहाँ पे आपका प्लस का साइन का पावर 6 थीटा यहाँ पर भी है, और माइनस का 4 इंटू साइन का पावर 4 थीटा ये है, और बराबर किसके है 4 के, ठीक है। तो इसका वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू 4 होता है, अगर आप इसको याद रखिएगा तो आपका काम बन सकता है, इतना ज़्यादा स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख लीजिए एक क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, ये सीजीएल 2015 मेंस का है, तो आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये है क्वेश्चन नंबर 35, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बता दें तो आपका बहुत समय बच सकता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता होगा, ठीक है, अगर नहीं मिला तो देखने को जरूर मिलेगा, ये बहुत सारे मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन दिखता है, क्योंकि ये एक पैटर्न है जिसपे एसएससी एग्जाम चाहे कोई भी बैंक हो या रेलवे सब कोई इस पे क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ये एक थ्योरम है, इसमें क्या है कि अगर कहीं पे इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू c है, तो आपसे पूछ लेगा कि a cos थीटा माइनस का b sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन रहता है, तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये आज आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ मिलने वाला है। तो एक काम करते हैं, हमको जो निकालना है उसको हम x मान लेते हैं, तो मेरा काम आसान हो सकता है, इसको हम x मान लिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि इसको हम स्क्वायर करके स्क्वायर एंड ऐड कर लेते हैं, तो जब हम इसको स्क्वायर एंड ऐड करेंगे, इसको स्क्वायर कर लेते हैं और इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को जब आप स्क्वायर कीजिएगा इसको तो क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, तो ये होगा आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। वेरी सिंपल। ओके, इस वाले पार्ट को अगर हम स्क्वायर एंड ऐड करना है भाई, स्क्वायर करके ऐड करना है इसको, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट को जब आप ऐड कीजिएगा तो प्लस का हो जाएगा कितना a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। वेरी सिंपल। इक्वल टू कितना क्या आएगा, तो ये हो जाएगा वो कितना c का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर a है तो यहाँ से एक कॉमन ले लेते हैं,
तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना के बराबर है तो सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी आपका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आया वो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको अगर आप याद रखते हैं तो इतना सारा स्टेप करने से आप एग्जाम में बच जाइएगा। तो बोलते हैं ना बैक सपोर्ट के लिए, तो ये आपका बैक सपोर्ट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है। अगर आपको कहीं भी इस फॉर्मेट में अगर आपको दिख जाता है तो आप डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये आपका टाइम बचा सकता है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 आपको हम एक बार फिर से बताते हैं। कहीं भी अगर आपको दिख गया ए साइन थीटा, यहाँ नहीं यहाँ बताते हैं, कहीं भी अगर आपको दिख गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू अगर सी है और यही पूछ ले आपसे कि बताइए ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, बी साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से बोलेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम एक्स मान लिए थे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ये काफ़ी सिंपल है, याद रखना भी कुछ टफ नहीं है, ये आपका बहुत समय बचा सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। क्या कह रहा है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का वैल्यू 5 है, तो बताइए वैल्यू किसका दे कर रहा है 5 साइन थीटा 5 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसको हम x मान लेते हैं। कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और हो जाएगा कितना आपका प्लस का एक्स स्क्वायर। ओके, ये 25 से जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 9 हो गया, यानी एक्स का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगर आप अगर इस स्टेप को अगर आप याद रखते हैं तो आप इसको स्क्वायर एंड ऐड करने का जो स्टेप है उतना आपका समय बच सकता है, तो आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखिए ए साइन थीटा है प्लस बी कॉस थीटा है का वैल्यू सी है, और इसी तरह से यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम मान लेते हैं इसका x है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप चाहें तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे कीजिएगा, तो यहाँ हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और c का स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू हम चाहिए सिंपल, तो दोनों तरफ रूट लगा लेते हैं, तो रूट लगा लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर बी। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके इसी ऑप्शन में माइनस सी स्क्वायर एक जगह पर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपको प्री के एग्जाम में अक्सर दिख जाता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही एक्स निकालना रहता है। ओके, तो बस इसको आप याद रखिएगा, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली कर सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये प्री का क्वेश्चन है, सीजीएल प्री में इसको पूछा गया है, तो ये दिखेगा ही दिखेगा आपको, कभी ना कभी दिखेगा ही दिखेगा, कोई भी मॉक टेस्ट में दिख सकता है क्योंकि ये फेमस पैटर्न है। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि tan थीटा का वैल्यू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, और चाहिए क्या आपको साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यानी इसी का तो वैल्यू चाहिए आपको, इसी का तो वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, आप जानते हैं tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है, इक्वल टू दिया हुआ है क्या
साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ओके, ये रेशियो में है, ये क्या है, ये रेशियो में है। तो जब रेशियो आप हटाते हैं तो किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी हम कहना क्या चाहते हैं कि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा जो है ये किसके बराबर है, साइन थीटा का तो बराबर है, रेशियो में है। लेकिन जब रेशियो हटाते हैं तो कोई किसी कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो के हो जाएगा के साइन थीटा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा, ये कितना हो जाएगा, ये भी तो रेशियो में है, तो इसका कोफिशिएंट किसी किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस, सॉरी ये कॉस थीटा है। देखिए कहीं भी अगर आप देखते हैं 3/4, अगर a बाई बी का वैल्यू 3/4 है तो a इक्वल टू कितना लिखते हैं 3x और b इक्वल टू कितना लिखते हैं 4x। तो ये x क्या है, x क्या है, x एक कोफिशिएंट है। तो इस तरह से k क्या है, k कोफिशिएंट है। तो बिल्कुल उसी तरह से होता है। तो बस शुरू हो जाइए, उसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना है, वहां पे तो 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो बस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो गया इक्वल टू ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब आप के स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो अंडर ब्रैकेट कितना बचेगा, स्क्वायर और ऐड करते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो भाई साहब आपका 1 हो जाता है, यानी कि के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि के स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2, यानी के का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। बस बात बन गया, हमको चाहिए था सिर्फ के का वैल्यू, तो यहाँ के का वैल्यू आ गया है। चाहिए किसका, प्लस का वाला का वैल्यू, इसी वाला का वैल्यू चाहिए था ना। तो बस यहाँ पर के का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू है प्लस माइनस √2 कॉस थीटा, यानी यही आपका परफेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप इस स्टेप को जानते हैं, ए स्क्वायर, फिर से बताते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, इसी एक्स को निकालना रहता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो बहुत समय बच सकता है आपका, अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी आपको दिखता है तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 38। ओके, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्यों, क्योंकि देखिए ये 2017 2014 मेंस में भाई आ चुका है। बोल रहे ना, ये बहुत अच्छा पैटर्न है जिसमें आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और 2014-2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मेंस के एग्जाम में, सीजीएल मेंस की हम बात कर रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए भी। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक थीटा रूट अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू √2 है। तो वैल्यू ऑफ इसका क्या होगा, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप यहाँ देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ चाहिए आपको क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा, यानी आपका यही टारगेट है, आपको ये वाला निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा सॉल्व, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, सेम टू सेम पैटर्न हर बार करा देंगे तो फिर फायदा क्या है प्रैक्टिस का, यही तो फायदा है इस क्लास का कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस मिलेगा, सारे क्वेश्चन का पैटर्न वाइज मिल रहा है। ठीक है, तो इजी पैटर्न है तो सबसे इजी क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करते हैं, उसका टफ पैटर्न भी हम डिस्कस करते हैं, टफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा और वो भी क्वालिटी के साथ। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, सेक थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है √2 के। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा कितना, सेक थीटा, समझ रहे हैं ना भाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखिए 1 बाई सेक है तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा में। ठीक है, यानी यहाँ से डायरेक्ट क्या आ गया आपका, यहाँ से जो आ गया आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू आ गया आपका √2 कॉस थीटा, ये डायरेक्ट करना था। ठीक है, ये डायरेक्ट करना था स्टेप, तभी जाके आपका समय बचेगा। चलिए हम फोकस करते हैं यहाँ, इसको पहले हम निकालते हैं। तो बस क्या करना है, आप इसको यहाँ लिख लीजिए, ये क्या है आपका
cos थीटा माइनस साइन थीटा, पहले हम इसी के ऊपर टारगेट करते हैं, इक्वल टू हम इसको x मान लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या करते हैं, हम स्क्वायर एंड ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2। इसको जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर। ओके, यहाँ तक तो आप आ गए। अब इस cos को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, एक काम करते हैं, इसको एक साइड एक फॉर्मूले पे चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो यहाँ से पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, रूट ले लेते हैं तो रूट हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, ये एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 साइन थीटा। देखिए ये स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा और 2 रूट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ये कितना आ गया, इसको हम एक्स माने थे, इसका वैल्यू कितना आ गया, ये आपका रूट 2 साइन थीटा आ गया। बस इसकी जगह पे इसको पुट कर लीजिए, जब आप इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपका भाई पास 2 बाई रूट 2। इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो रूट टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो 2 हो जाएगा, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी फाइनल आंसर आपका कितना है, रूट 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, और विद इन अ टाइम होगा। ये तो बस आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है, नहीं तो इतना लिखना कहाँ पड़ता, डायरेक्ट हम इस स्टेप पे आ जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम इस स्टेप पे आते हैं और उसके बाद फाइनल इस स्टेप पे चले जाते हैं। ये काफ़ी सिंपल है, ये मैक्स टू मैक्स 30 से 35 सेकंड लगता, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन काफ़ी दमदार है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, प्री में भी और मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि सेम टू सेम उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर एंड ऐड करके बना सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उस कॉन्सेप्ट पर ये बिल्कुल 100% फिट बैठेगा। तो क्या इस क्वेश्चन में वैसा ही करना पड़ेगा, इस 70 को देख के कुछ अनुमान आप लगा सकते थे। देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है, एग्जामिनर कुछ अलग सोच के सेट किया है। ठीक है, इसको कुछ अलग सोच के सेट किया हुआ है, तो आपको उस सोच को एक बार समझना पड़ेगा। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू दिया कितना है, 23/17। ठीक है, देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, b/h। यानी ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये तो एलसीएम लेंगे तो h आ ही जाएगा। ओके, तो ये कहीं ना कहीं जो 70 जो दिया हुआ है ये आपका h है। ठीक है, जो 17 दिया हुआ है भाई ये आपका h है। तो आपको हम ट्रिपलेट बोले थे ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रिपलेट पर सेट है। ये 8, 15, 17 आपको हम बताए थे, 8, 15 और 17। तो देखिए यहाँ हैप्टूनियस 17 है, ट्रिपलेट है ये 8, 15, 17 पर सेट। ठीक है, तो 15 और 8 23 होता है, तो सम करके 23 आ भी गया। ठीक है, ओके, तो आपको चाहिए डिफरेंस करके, तो जब इसका डिफरेंस लीजिएगा 15 और 8 का डिफरेंस कितना होगा, तो 7 हो जाएगा, तो 7/17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन में देखिए 7/17, ये डायरेक्ट आप ऑप्शन बी को मार सकते हैं। अब यहाँ पर प्लस तो आ गया, माइनस कैसे आएगा, तो माइनस कैसे आएगा वो तो बहुत सिंपल है, जरूरी थोड़ी है कि कोई डायरेक्शन फिक्स हो गया है। आप यहाँ पर भी इसको 8 मान सकते हैं और इसको 15 मान सकते हैं। देखिए ये तो आप समझ गए 23/17 कैसे आया, दोनों को ऐड कर लिया गया है।
यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि P का वैल्यू कितना है 15/17 प्लस B का वैल्यू कितना है 8/17। इसके लिए ये कितना हो जाएगा 23/17, यानी इसके बराबर ये हो गया। एग्जामिनर इस पे सेट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब इसके लिए करना होगा, जब डिफरेंस लीजिएगा आप तो डिफरेंस के लिए कह रहा है कि 15/17 माइनस 8/17 लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, डिफरेंस 7 हो जाएगा, 7/17। और नेगेटिव के लिए वैल्यू अब जब इसको चेंज कर देंगे यानी 8/17 माइनस 15/17 करेंगे तो माइनस प्लस दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व भी हो सकता है, बिना पेन उठाए हुए इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब सोच लीजिए मेंस का क्वेश्चन है, आप बिना पेन उठाए इसको कर लिए तो भाई सही कर रहे हैं आप बिल्कुल, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर आपको कोई फनी बात नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो बिल्कुल जेन्युइन है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो आपका सिलेबस जेन्युइन कंप्लीट होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 40 नंबर। ओके, इसका आंसर होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट पे सेट है। 12, 35, 37 आप ट्रिपलेट जानते हैं, आपको हम चीख चीख के याद कराए हैं। 12, 35, 37, 12, 35, 37 आज भी याद कर लीजिए आप। 12, 35, 37 ये एक ट्रिपलेट है, ठीक है। और यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यू 0 ही होगा, ठीक है। क्यों होगा 0, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए भाई इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो फुल टू फुल आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।